नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी भारत को। जयपुर में 3 मार्च से सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कल से। कुल 3 पारियों में होने वाली रीट के लिए व्यापक प्रबंध। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज संपन्न हो रहा है। संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब। और भगवान शिव की आराधना के पर्व महाशिवरात्रि पर प्रदेश भर में भक्तिमय माहौल। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी कर रहा है। 3 दिन का ये सम्मेलन जयपुर में 3 मार्च से शुरू होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें थीम आधारित संगोष्ठियां, देश विशिष्ट चर्चाएं और अन्य सत्र होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के अनुसार ये 40 से अधिक व्यवसायों और स्टार्टअप की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। फोरम में देश भर के गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से कचरे से संपत्ति बनाने की पहल को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों को ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन तकनीकी क्षेत्र का दौरा करने का भी अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सिरोही दौरे पर हैं। श्री बिरला इस समय आबू रोड में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रकाशमणि विजडम पार्क के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्वरूपगंज में नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि सिरोही आकांक्षी जिला है। सरकार इस क्षेत्र का समावेशी विकास सुनिश्चित करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो जिले आकांक्षी हैं, जो विकास में पीछे रह गए हैं, जहाँ अभी भी अभाव है, कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, उन जिलों को हम विकास के समकक्ष जिलों में खड़े कर सकें। उन आकांक्षी जिलों के अंदर केंद्र के अधिकारी भिजवाए, राज्य के अधिकारी भिजवाए और उनको का एक रात्रि को यहाँ रुककर, यहाँ लोगों के बीच में रहकर इनकी कठिनाइयों को समझे, चुनौतियों को समझे और समाधान करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। हाल ही की बजट घोषणा के अनुसार इस योजना में अब लाइसेंसधारी श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इन श्रमिकों को 2 पुत्रियों के विवाह में अब 75,000 रुपए की सहायता राशि मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी में नए निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। इस निर्णय से मंडी यार्ड में कवरिंग शेड का निर्माण, फ्लड लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे लगाने के काम किए जा सकेंगे। इसके साथ ही किसान और मजदूर विश्राम गृह भी बनाया जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 रीट कल से होगी। 28 फरवरी तक कुल 3 पारियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 41 जिलों में 1731 केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली इस परीक्षा के लिए 14,29,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। डमी अभ्यर्थियों पर रोक लगाने के लिए पहली बार फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों का फिंगरप्रिंट भी लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी। रीट अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। रोडवेज इसके लिए अतिरिक्त बसों का भी संचालन कर रहा है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई गई हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वाहन चालकों के 2,759 पदों की भर्ती परीक्षा के लिए कल से आवेदन किए जा सकेंगे। ये प्रक्रिया 28 मार्च तक चलेगी। बोर्ड इसके लिए इस साल नवंबर में परीक्षा आयोजित करेगा। वहीं लाइब्रेरियन के 548 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 5 मार्च से भरे जाएंगे।
एग्रीस्टिक योजना के तहत प्रदेश में लगाए जा रहे शिविरों में किसानों की 11 अंकों वाली विशिष्ट फार्मर आईडी बनाई जा रही है। इस यूनिक डिजिटल पहचान में किसानों के सभी भूमि खसरों की जानकारी और व्यक्तिगत विवरण दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 12 जिला कलेक्टर रोहिताश्व तोमर ने आज फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अटरू उपखंड के अंता और चरडाना गांव में लगे शिविरों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रयागराज में संपन्न हो रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम और अन्य घाटों पर डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4,500 बसें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे ने आज सुबह 9 बजे तक प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 115 रेलगाड़ियां चलाई। रेलवे आज प्रयागराज से 350 रेलगाड़ियां और चला रहा है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने सदैव लोगों को देश की संस्कृति से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। महाकुंभ के अंतिम दिन अपने संदेश में श्री सहगल ने कहा कि प्रसारण में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने कुंभवाणी की खबरें, साक्षात्कार और विशेष कार्यक्रम प्रदान कर एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कम समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। इस ऐतिहासिक आयोजन में यह हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिसे आप लोगों के स्नेह ने हम सब के लिए अविस्मरणीय बना दिया। आकाशवाणी की कुंभवाणी टीम को विशेष साधुवाद, जिन्होंने पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता से अपने घर से दूर रहते हुए कुंभवाणी के श्रोताओं को ही अपना परिवार माना और पूर्ण सफलता से कुंभवाणी के प्रसारण को एक नई ऊंचाई दी। प्रदेश भर में भगवान शिव की आराधना के पर्व महाशिवरात्रि का भक्ति में माहौल बना हुआ है। प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में महादेव दरबार और शिव पार्वती की झांकियां सजाई गई हैं। सुबह से ही जलाभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर आज पाली में महादेव की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं जिले के रोहट में सुबह जुलूस निकाला गया। उधर चूरू और पाली में शोभा यात्रा निकाली गई। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के बुद्धगिरी की मड़ी में शिव मेला लगाया गया है। बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में भी महाशिवरात्रि पर्व का उल्लास छाया हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में शिवरात्रि के अवसर पर भक्ति में माहौल बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घुश्मेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज अल सुबह से शुरू हुआ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और अभिषेक का दौर पूरे दिन जारी रहा। शिवाड़ में गौतम आश्रम से मुख्य मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा शिव बारात के रूप में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आकर्षक झांकियों से सुसज्जित शोभा यात्रा में भजनों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं का अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके अलावा भगवतगढ़ कुंड स्थित श्री अरणेश्वर महादेव मंदिर, अमरेश्वर, शोलेश्वर, जोजेश्वर, भूतेश्वर प्राचीन मंदिरों पर भी विशेष
पूजा और अभिषेक, फूल बंगला झांकी, 56 भोग तथा सर्पों की झांकियां सजाई गई। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 2 मई से भक्तों के लिए खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि के सुअवसर पर इसकी घोषणा की गई है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के द्वार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे। सरकार की ओर से सुचारू और सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए कई व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजन आईफा अवार्ड्स की मेजबानी जयपुर करने जा रहा है। इस बार आईफा का सिल्वर जुबली समारोह होगा। इसके लिए अलग अलग श्रेणियों में नामांकन घोषित किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। गुलाबी शहर आईफा रजत जयंती समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। ये आयोजन 8 और 9 मार्च को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में होगा। इसमें कई बॉलीवुड सितारे, अभिनेता, अभिनेत्री और गायक कलाकार शिरकत करेंगे। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम पर होने वाले इस समारोह के लिए कई तैयारियां की जा रही हैं। समारोह स्थल पर राजस्थानी थीम पर विशाल मंच बनाया जा रहा है। वहीं हवाई अड्डे पर आगंतुकों का स्वागत भी खास राजस्थानी अंदाज में किया जाएगा। आयोजन के दौरान ही प्रदेश की नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी जारी होने की संभावना है। इसके जरिए राजस्थान को एक प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के प्रयास होंगे। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आज से राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय में समारोह की शुरुआत हुई। 3 दिन के इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने बताया कि समारोह के दौरान कई गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस अवसर पर प्रख्यात वैज्ञानिकों के विशेष व्याख्यान होंगे। साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को पोस्टर और मॉडल के जरिए दर्शाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी भारत को। जयपुर में 3 मार्च से सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कल से। कुल 3 पारियों में होने वाली रीट के लिए व्यापक प्रबंध। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज संपन्न हो रहा है। संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब। और भगवान शिव की आराधना के पर्व महाशिवरात्रि पर प्रदेश भर में भक्तिमय माहौल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।